बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम मेरे ज़हरा चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर वाफिस होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन मैकरोनी। यहाँ मैंने पानी को बॉयल पहले से करने के लिए रख दिया था और ये पानी बॉयल हो चुका था, बिल्कुल खारा पानी मैंने इस बनाना है इसे। और इसमें मैंने 2 कप शामिल कर दिए हैं मैकरोनी के और 1 चम्मच इसमें शामिल किया है नमक का। इसके ऊपर ढक्कन लगा दूँगी, इसे अच्छी तरह से बॉयल कर लेते हैं। मैकरोनी को चेक करते हैं कि बॉयल तकरीबन हो चुकी है तमाम मैकरोनी। तो इसके ऊपर मैं ठंडा पानी लगाऊंगी ताकि इसकी जो हीट है वो ख़त्म हो जाए, ये पकने का प्रोसीजर इसका ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह से पानी इसके ऊपर लगाना है और इसमें एक बाउल में निकाल लूँगी और इसके ऊपर मैं लगा दूँगी ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कोई सा भी वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं। इसे चम्मच के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े ना, क्योंकि इस तरह ये जुड़ जाती है और अकेले अकेली नहीं रहती। अगर ये जुड़ भी जाए तो आप इसने जब शामिल करना है सब्जियों में तो इसे पानी में अच्छी तरह से धो लेना है, फिर ये लहदा हो जाएगी ठंडे पानी में। तो इधर मैंने कढ़ाई ली है, उसमें मैंने शामिल किया 2 से 2.5 चम्मच ऑलिव ऑयल के। साथ ही इसमें मैंने लहसुन शामिल कर दिया, क्रश किया हुआ पीस, इसका पेस्ट शामिल नहीं बनाया मैंने। इसकी मैं बुनाई करूँगी और इसे लो फ्लेम पे, लहसुन को जब भी भूने लो फ्लेम पे भूने ताकि ये जले ना। जब ये जल जाता है तो इसकी स्मेल अच्छी नहीं आती। जब ये इस शेप में आ जाए तो इसमें शामिल कर देना मैंने बोनलेस चिकन, जो कि 100 ग्राम के करीब लिया था। अब मैं इसकी बुनाई करूँगी, पिंक से इसे वाइट कर लेती हूँ। मज़ेदार से चिकन मैकरोनी तैयार होगी। आपने रेसिपी को फुल वॉच किया करें, कोई भी चीज़ स्किप मत किया करें। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 कप कटा हुआ शिमला मिर्च का, जो कि मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट ली थी। तमाम सब्जियों को मैं वक्फे से शामिल करूंगी, एक ही दफ़ा इसमें शामिल नहीं करेंगे क्योंकि कुछ सब्ज़ियाँ ज़्यादा टाइम लेती हैं, कुछ कम टाइम लेती हैं। और मैंने इसमें शामिल की है गाजर और खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन तैयार हो चुका है सब्ज़ और रेड का। इसकी बुनाई करती हूँ 2 से 3 मिनट और इसमें मैं शामिल कर देती हूँ बंद गोभी। बंद गोभी की यहाँ मैंने एक प्लेट ली है, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, यकीन करें अभी तो मैंने इसमें कुछ शामिल किया ही नहीं है। यह मैं इसमें शामिल करूँगी चम्मच चलाने के बाद वाइट विनीगर, ताकि ये तमाम सब्जियाँ अच्छी तरह से सोते हो जाएं। दो बड़े चम्मच मैंने लिए थे वाइट विनीगर के। अच्छी तरह से इसे चम्मच चला के मिक्स कर लूँगी ताकि इसका जायका अच्छी तरह से इनहेल्स हो सके तमाम सब्जियों में। यह मैं कुछ स्पाइसी शामिल करूँगी। नमक लिया है 1 चम्मच, काली मिर्च ली है 1 चम्मच और 1 चम्मच ही मैंने इसमें शामिल किया है सफ़ेद मिर्च का। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो आप इसमें लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ लाल मिर्च को शामिल नहीं किया। और इसमें मैं शामिल करूँगी चिकन टिक्का मसाले का 1 बड़ा चम्मच। साथ ही इसमें मैंने शामिल कर दिया 1 कप चिली सॉस का और 1 कप ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी गार्लिक सॉस का, सोया सॉस का सॉरी। और इसे चम्मच के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे पकने दूँगी। मज़ेदार से चिकन मैकरोनी की खुशबू आ रही है, यकीन करें बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी मैकरोनी। देखिए बिल्कुल भी जुड़ी नहीं है, चम्मच के साथ मैंने इसको सबको मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। इस चम्मच के साथ मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ तमाम इंग्रेडिएंट्स को। इसका मेन इंग्रेडिएंट्स एक रहता है जो मैंने इसमें शामिल करना है, लेकिन मैं बिल्कुल लास्ट में शामिल करूँगी जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है।
इसके ऊपर मैं 1 से 2 मिनट के लिए हल्का ढक्कन लगाऊंगी और इसे फिर उतार लूँगी। ये देखें, अब मैंने इसमें शामिल किया है केचप, और इस केचप में मैंने कुछ शामिल की थी मायोनीज, और इसे चम्मच के साथ अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें मैंने शामिल कर दिया। इसमें इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है, यकीन करें। अगर आपके पास केचप नहीं है या मायोनीज नहीं है तो आप इसमें 2 चम्मच चीनी के भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ चिकन मैकरोनी काफ़ी स्पाइसी तैयार की है। तो चलते हैं, डिश आउट करते हैं। मज़ेदार सी खुशबू वाली चिकन मैकरोनी वेजिटेबल तैयार हो चुकी है। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस किया करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन को मिलता रहे। कमेंट में मुझे लास्ट में बताइएगा कैसी लगी आपको आज की मेरी ये रेसिपी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखना। अल्लाह पे सब पे करम फरमाए और आपसे अल्लाह राज़ी हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह तक, कल तक के लिए अल्लाह ने के बान।